नमस्ते एस्पिरेंट। आज हम यहाँ पर एक चर्चा करने वाले हैं और जो हमारा टॉपिक है वो है कि उत्तराखंड में जो अभ्यर्थी इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनका जो भविष्य है वो अंधकार में क्यों है। आप भी इस चर्चा में भाग ले सकते हैं। आप नीचे कमेंट के माध्यम से अपने विचार हमको बता सकते हैं। आज हम यहाँ पर 3 बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। पहला, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भविष्य जो है वो अंधकार में है। दूसरा, जो हम यहाँ पे बात करेंगे कि इसके पीछे जो आपके लोग हैं कौन उसके लिए जिम्मेदार है, इस सिचुएशन के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि इस सिचुएशन में हम अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। तो मैम से ही शुरुआत करते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि जो हम ये कह रहे हैं कि भविष्य जो है अंधकार में है, ऐसा क्यों क्या कहा जा रहा है? देखिए, जो एस्पिरेंट्स है बहुत ही मन लगाकर वो इस सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं और उसके बाद जो चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं, और वो चैलेंजेस उनकी तरफ से नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं? आयोग की तरफ से आ रहे हैं, प्रशासन की तरफ से आ रहे हैं। जैसे हमने एलटी भर्ती में देखा, एलटी भर्ती में पहले सिलेबस चेंज हुआ, उसके बाद भी अगर जब एग्जाम हुआ है तो फिर भर्ती के ऊपर रोक लग गई, एक के बाद एक हम देख रहे हैं कोर्ट में स्टे लग रहे हैं। तो यहाँ पर पोस्टिंग ही नहीं मिल रही, रिजल्ट भी आ चुका है, इसके बाद भी पोस्टिंग नहीं मिल रही है। फिर लेक्चरर में हमने देखा जो उनका पैटर्न था, कब सिलेबस आ गया था, कब नोटिफिकेशन आ गया था, चलती भर्ती में जो है नॉर्म्स चेंज कर दिए गए हैं, स्क्रीनिंग हटा दी गई है, उसके बाद विज्ञप्ति निकलने में अभी इतना समय लगेगा। और भी सभी एग्जाम्स के बारे में जो है मैं यही कहूंगी कि बार बार जो है हमें परीक्षाओं में इस तरह के बाधाएं देखने को मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। इसी में थोड़ा सा और जैसे मैं आपको आगे ही बताऊं, बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं वो अन्य एग्जाम्स की भी तैयारी करते होंगे, टीचिंग से अदर है। जैसे पीसीएस एग्जाम की बात करें या अभी एक आरओ यारो का उत्तराखंड में एग्जाम हुआ था, उसमें सब कुछ रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आ गया था। उसके बाद लोगों ने जो सेलेक्ट हुए थे उन्हें मिठाइयाँ भी बंटवाई, फिर बाद में वो रिजल्ट जो है वो चेंज हो गया। तो उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनका जो है वो सिलेक्शन फिर नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ टाइम पहले एक, अभी उस समय तो आपका उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, एक बंद दरोगा की भर्ती हुई थी, उसमें भी बहुत लोगों का सिलेक्शन हो गया था। बाद में वो पढ़ता, बाद में फिर उसका रीपेपर हुआ था, ऐसी वीडियो में हुआ था। या अभी हम अपना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात करें तो उसमें एक जो आपका मेंस का पेपर है, वो पेपर आपका रिटर्न पेपर जो है वो दोबारा हुआ था। तो ये बहुत सारी यहाँ पे जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट को भी ये लगता है। और यहाँ पे जनरली एक मजाक में कहा जाता है कि उत्तराखंड में जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो पंचवर्षीय योजना है, कि आज फॉर्म निकलेगा, पहले निकलेगा, फिर वो विभाग और आयोग में अध्याचन अध्याचन खेलते रहेंगे, फिर आयोग निकालेगा, फिर उसके बाद वो कुछ बच्चे कहेंगे हमने पढ़ा नहीं है, पेपर और पीछे कराओ। कुछ लोग अभी जैसे लेक्चरर में किया, जिनने स्क्रीनिंग की तैयारी करी नहीं, वो बीच में रोक लिया है, उनने जो भी किया वो एक बहुत आपका बड़ा टॉपिक है। वो एग्जाम ही नहीं हो रहा है। हाँ। जो एग्जाम आपका जो अप्रैल में हो जाना चाहिए था, उसका जो अभी नोटिफिकेशन आया है दिसंबर 2026 तक, उसमें कोई भी उसकी चर्चा ही नहीं है। हाँ, तो कोई चर्चा बहुत नहीं। सारे प्रॉब्लम जो हैं वो स्टूडेंट लेवल से भी आपका आते हैं, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन इसके पीछे जो है वो कौन कौन से कारण है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनकी वजह से लगता है कि हाँ, यहाँ पर जो है वो भविष्य जो है अंधकार में है, पता ही नहीं है क्या करना है। एंड टाइम पे सिलेबस बदल जा रहा है, बहुत सारी चीजों में होता ही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, एक तो जो एस्पिरेशन मतलब जो आपके एस्पिरेंट्स है पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास पहले से ही इतने प्रेशर है। उनके पास देख लीजिए आप, पैसे का प्रॉब्लम रहता है, उनके बाद परिवार से और प्रेशर आता है, एज बढ़ती जा रही है, आप एग्जाम्स टाइप पे निकाल नहीं रहे हो। और फिर ऐसे जो नए एस्पिरेंट्स है ना, वो भी नहीं आना चाहते। उनको जब लगता है कि यहाँ पर तरीका ही नहीं है कोई एग्जाम्स लेने का, तो फिर वो भी मोटिवेट नहीं होंगे आपके एग्जाम्स देने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए। ठीक है। तो इसमें अब मैम आपको ना जो कारण है, मतलब कारण क्या आपका जो पीछे के वो है कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो यहाँ पर प्रशासन की भी है, आयोग की भी है। जो लोग भी एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं, जो जैसे विभाग के पास भी आप देख लिया, वहीं से अगर हम देखें तो विभाग भी जो है टाइमली अपनी जो पद खाली हैं वो नहीं देता है। ठीक है, रिक्तियां जो है उनकी वो टाइमली नहीं मिलती हैं। फिर अगर हम आयोग की तरफ से देखें, इस बार तो आयोग की इतनी सारी गड़बड़ियां हमें देखने को मिल रही हैं। और मैं कहना चाहूंगी, यहाँ पर कैंडिडेट से जरा सी भी मिस्टेक हो जाती है तो इतने चक्कर कटवा देते हैं, इतना परेशान हो जाता है कैंडिडेट। और आपकी इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक निकल के आ रही है, कभी रिजल्ट में कुछ आपका गड़बड़ आ रहा है, कभी आंसर की जो आपकी रिलीज हो रही है उसमें आंसर्स आपके गलत हैं। आपकी मतलब अभी तो जो आपका एसटी वाला जो अभी आपका लगा है, जिसमें उनके बच्चों के मेरिट से एलटी ऊपर में नंबर है, भी हाँ एनटी में जो दोबारा लगा है, उसमें तो देखिए ये सारे रूल्स ऑफ प्री डिफाइंड होते हैं, वो भी आपके यहाँ पर क्लैरिटी से मेंशन नहीं किए गए। तो कौन है यहाँ पर? यही लोग जिम्मेदार हैं जिनकी जिम्मेदारी है सही से एग्जाम, आपके एग्जाम कंडक्ट करवाना। फिर प्रशासन भी है एंड टाइम पे। नहीं तो आप देखिए चलती भर्ती में कैसे चेंज हो सकता है, किस तरीके से आप जो है इस तरीके से सेवा नियमावली ही बदल देंगे। हाँ। तो यहाँ पे प्रशासन भी जिम्मेदार है, वो सोचे तो सही, कैंडिडेट्स के मतलब मानसिकता समझे कि वो
कैंडिडेट कब तक इन सब चीजों से जूझेगा? ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आगे जोड़ना चाहूंगा, और एस्पिरेंट हो सकता है आपको ये बात थोड़ा सा बुरी लगे। मैम ने जो आपको अभी इसके पीछे कारण बताए वो मैम ने आपको एक्सटर्नल कारण बताए, लेकिन मैं आपको जो है आपके इंटरनल जो कारण है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कि मैम ऐसा नहीं है ना कि उत्तराखंड में ही लोगों को जो है या उत्तराखंड के ही एग्जाम्स आपके भरने हैं, ठीक है। हाँ। कैंडिडेट्स आपको बुरा लगेगा तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान से सोचिएगा कि आप ही क्यों फंसे हुए हैं। क्या आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस कम हैं? आप सेंट्रल एग्जाम्स की तैयारी क्यों नहीं करते हैं? आप अगर हम एसएससी की बात करें या यूपीएससी के जो एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी आप लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको शायद अपने ऊपर ही उनको विश्वास नहीं है कि क्या मैं वो एग्जाम पे निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा। बहुत सारे आपने देखे होंगे, हमारे अभी कुछ समय पहले ही एक आपका इंटरव्यू जो आपका प्रिपरेशन वाला वीडियो वायरल हो रहा था, कोई अल्मोड़ा के ही आपके, उन्होंने आईएएस एग्जाम निकाला हुआ है, तो वो भी हमारे बीच के ही हैं। तो आपको खुद भी सोचना है, ठीक है। बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप इतने जल्दी नहीं बदल सकते हैं। आप प्रशासन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत उनके खिलाफ जो है वो आंदोलन वगैरह कर सकते हैं, आयोग के खिलाफ आप कर सकते हैं, शिक्षा विभाग के खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो आपके कंट्रोल में है आप बहुत सारे एग्जाम्स आप भरिए। आप क्यों उत्तराखंड स्टेट के भरोसे रहते हैं? आप यूपी के भरिए, आप बिहार के भरिएगा, राजस्थान के भरिए, सेंट्रल के भरिएगा। यूपीएससी के एग्जाम जो है उनको आप भरो, बैंकिंग के एग्जाम जो है वो टाइमली हो जाते हैं। तो ठीक है, मैडम ने जो कारण कहे वो कारण बहुत सही कारण है, लेकिन पहले आपको जो है अपने अंदर भी जो है वो झांकना होगा। और आपको इस बारे में क्या लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी तक हमने 2 टॉपिक आपके जो है यहाँ पे कवर कर लिए। पहला कि ये हमने जो टॉपिक आपका उठाया है जिसपे हम आज जो चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई में आपको लगता है कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनका जो भविष्य है वो अंधकार में है। और दूसरा फिर आपको क्या कारण लगता है, अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, ताकि हम धीरे धीरे ऐसे ही और भी जो मुद्दे हैं उनको हम उठाते रहें। अब मैम ये तो हमने बात कर ली प्रॉब्लम्स की, बट एज ए टीचर बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमसे आपका जो सॉल्यूशन मांगते रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनको इस समय या इस दौरान क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो यहाँ पर अपना माइंडसेट सही रखने वाली बात है। आपको पता है कि व्यवस्था कैसे चल रही है। व्यवस्था चली ऐसे रही है कि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तभी भर्तियां निकाली जाती हैं। ये कहीं ना कहीं अभी अनसेड है, बहुत ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हम यही देखते हैं कि सारी भर्तियां जो अब डिले की जा रही हैं वो 2027 तक के लिए की जा रही है। तो एज एन एस्पिरेंट जब आप व्यवस्था को समझ रहे हैं, ठीक है, आप व्यवस्था समझिए और उसके हिसाब से ही आप तैयारी कीजिए। या तो देखिए एक ही तरीका है कि आप ये व्यवस्था के साथ जुड़िए, उसमें बिल्कुल। शामिल हो जाइए और व्यवस्था को बदलने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये देखने को मिलता नहीं है। आपने देखा भी होगा कि जो लोग उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं फिर वो भी वैसे ही हो जाते हैं। हाँ, वो भी, और उनका रीजन क्या होता है, हमने भी ये सब झेला है। उनका रीजन ये होता है, या तो आप इतने ईमानदार बनिए कि आप व्यवस्था को चेंज करने के लिए सक्षम हो जाइए, नहीं तो फिर आप अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए। जब आपको पता है कि प्रोसीजर कैसे चल रहा है तो अपनी जो तैयारी है आपको इसी तरीके से रखनी है। जैसे अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आपके हाथ में तो वही है ना। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं कि आंदोलन करो, विज्ञप्ति जल्दी निकालो। और ये कहने वाली बात है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है बहुत सारे लोग इस बीच में भी फायदा उठा लेते हैं। जो आंदोलन करने वाले हैं वो आपको आपके इमोशंस का, आपके एग्रेशन का फायदा उठाएंगे। कोर्ट में भी बहुत सारे जब केसेस चलते हैं तो वहां भी पैसे का हेरफेर होता है। बहुत सारे लोग आपके इमोशंस का, आपके एग्रेशन का फायदा उठाते हैं, जबकि होना वही है, विज्ञप्ति उसी समय निकलेगी। तो आप अपना माइंडसेट सही रखिए, पॉजिटिव रहिए। देखिए आपको पता ही है 2027 के आसपास वैकेंसी आनी ही है, तो अपनी तैयारी जारी रखिए, अपना माइंडसेट ऐसे बना लीजिए। ठीक है, तो इसी में देखिए मैं आपके जो बातों को उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जो माइंडसेट से पहले अगर हम बात करें कि वो जो जीवन है या जो सरकारी नौकरी है वो हमारी खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी है या हमारे जो एस्पिरेंट हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो सरकारी नौकरी चाहिए, बाय हुक एंड बाय क्रुक। आपको जो कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े, आपको उसके लिए आंदोलन करना पड़े, आपको उसके लिए किसी का विरोध करना पड़े, कितने भी आप एग्जाम्स भरें, वो सब आपको देखना है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी है, आप ही उसके निर्माता हैं। यहीं पर एक कहीं पे मैंने डायलॉग पढ़ा था, पर क्या होगा परिणाम सोचूं पर क्यों सोचूं, वह तो मेरा क्षेत्र नहीं, वह सृष्टा का क्षेत्र है। परिणाम के बारे में हमको नहीं सोचना है। जैसा मैम ने कहा कि आपका काम तैयारी करने का है। अब तैयारी भी आपको ऐसे ही अंधेरे में नहीं करनी है कि आपको पता ही नहीं किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं, आप अभी 4 साल बाद के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नहीं। आप देखिए कि अभी 6 महीने के अंदर आप कैसे कर सकते हैं, 1 साल के अंदर कौन से एग्जाम्स की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। आपको इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी। अब मैम यहीं पे एक छोटा सा और हमारी बात छूट गई, जैसे बहुत सारे जो एस्पिरेंट है अभी डीएलएड की बात कर रहे हैं, वो डीएलएड एग्जाम में वो भी इस समय ऐसे फंसे हुए हैं कि हम बाहर से ही कर लाते हैं, जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती वाले में है
कि हम बाहर से कर लाते हैं, यहाँ के एग्जाम्स की तैयारी क्यों करनी है? अरे वो आपकी चॉइस है, गवर्नमेंट आपको ये थोड़ी कह रही कि आप वहां से मत करके आओ या यहाँ ये करके आओ, यहीं पर आपको करना जरूरी है। गवर्नमेंट तो जब जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें तो आप दोनों को सेम मान रही है। आपके ऊपर है कि आप कंप्लेन करते हो कि आप जो है डीएलएड करते हो, ये आपके ऊपर है। आपको किससे संतुष्टि मिलती है, आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसे मिलता है। अब यहीं पे मैं आपको और भी बता दूं, अभी तो ये हमारा जो प्रिपरेशन वाली फेज है, इसके बाद बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी करने के बाद जब उनकी लग जाती है वो छोड़ देते हैं। हाँ। या वहां पे जाके वो अपने जीवन में जो है वो गलत कदम, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, वो अपने जीवन से खुश नहीं है। तो ये आपको देखना है कि अभी आपको, क्योंकि एक कहीं पे मैंने पढ़ा था कि आप जो है इन्वायरमेंट मत बदलिए, आप अपने आप को बदलिए। प्रॉब्लम्स वहां पे भी रहेंगी। जब आप इस समय परेशान हैं तो जब आप आपका जो विभाग में चले जाएंगे फिर आप कहेंगे कि जो कुछ लोग पढ़ाते नहीं है, काम करने वालों को ही जो है ज्यादा काम कराया जाता है, वहां पे भ्रष्टाचार है, मुझे जबरदस्ती करना पड़ रहा है, तो वो एक बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। उस पर अभी हम बात नहीं करते। अभी हम केवल आपके जीवन का जो ये फेस है, जो प्रिपरेशन वाला फेस है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको इस विचार में जो हमारी अभी तो चर्चा हुई है, इसमें आपको कैसा लगा? आप थोड़ा सा हमें बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। मैम आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हाँ, हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ठीक है, हमने माइंडसेट की भी बात की, बाकी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे भी बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे देखिए, लंबे समय तक जब एक कैंडिडेट तैयारी कर रहा होता है तो फाइनेंशियली भी कई बार उनको अपने आप को सस्टेन करना होता है। हमेशा आप परिवार के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। कई लोग की एज ज्यादा भी होती है, यहाँ पर कई लोग मैरिड भी होते हैं, तो उन्हें अपने फैमिली को भी देखना है। तो देखिए, माइंडसेट जब आपने एक बार ये बना लिया कि मुझे थोड़ा लंबे समय तक, जब ये डिले हो गया है, मुझे उस समय ही के लिए तैयारी करनी है, तो अब आपका फोकस जो है ना अपनी करंट कंडीशंस को स्टेबलाइज करने में भी जाना चाहिए कि कैसे भाई मैं एक ऐसा जॉब पकड़ लूं जिससे मेरे थोड़े बहुत फिनेंसेस कवर हो सके, साथ ही साथ मुझे प्रिपरेशन का भी टाइम मिल जाए। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जब आप, और वो तभी होगा जब आप काम रहेंगे, जब आप दिमाग से सोचेंगे, जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। हमेशा बार बार एग्रेशन दिखाकर काम नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन केवल आपके साथ है। अभी जैसा मैम कह रही है, अभी हमने पिछले जो उत्तराखंड पीसीएस का हुआ था उसमें एक 42 ईयर की जो महिला थी, उन्होंने पीसीएस का एग्जाम निकाला हुआ है। हम बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं जो प्राइवेट जॉब 8-10 घंटे की प्राइवेट जॉब करते हैं, उसके बाद उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स निकाले हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम भी है, उसका सॉल्यूशन भी है। अब वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आपको केवल कंप्लेन करनी है या आपको जो है सॉल्यूशन की तरफ जाना है। तो आज की इस चर्चा को मैम यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो आपको आज का ये जो चर्चा जो है वह आपको कैसे लगी आप हमें जरूर बताएं। और भी अगर आपके मन में ऐसे कोई टॉपिक्स हो जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं, वो आप हमें जरूर बताएं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि आपके किसी संगी साथी को यह जो चर्चा है ये अच्छी लगे या उसका कुछ फायदा हो, तो आप उसको जरूर ये शेयर कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो आप हल्द्वानी में कुसुमखेड़ा के पास हमारी एकेडमी है, जहाँ पर हम उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो आप उस चर्चा में भी हमसे, हमारे साथ भाग ले सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।